नमस्कार, मैं हूँ श्री चंद्रशेखर। शिव शक्ति में आप सभी का स्वागत है। जैसे मैंने हमारा पहला वीडियो में कहा कि हम बाइबल का पोल खोल के ही रखेंगे, तो इसी वजह से मैं बाइबल 3G सीरीज का शुरुआत की। गॉड, गर्ल्स और गन्स का 6वां एपिसोड में मैं आपको बाइबल में प्रोत्साहित किया गया गुलामी या ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बाइबल में से पढ़ के सुनाऊंगी। पवित्र बाइबल ग्रंथ लेवी व्यवस्था अध्याय 25, दासों को चुराने की विधि। मैं वाक्य 44 से 46 तक पढ़ रही हूँ। तेरे जो दास दासियां हो वे तुम्हारे चारों ओर की जातियों में से हो, और दास और दासियां उन्हीं में से मोल लेना। जो यात्री लोग तुम्हारे बीच में परदेशी होकर रहेंगे उनमें से और उनके घराने में से भी जो तुम्हारे आसपास हो और जो तुम्हारे देश में उत्पन्न हुए हो, उनमें से तुम दास और दासी मोल लो और वे तुम्हारा भाग ठहरे। तुम अपने पुत्रों को भी जो तुम्हारे बाद होंगे उनके अधिकारी कर सकोगे और वे उनका भाग ठहरे। उनमें से तुम सदा अपने लिए दास लिया करना, परंतु तुम्हारे भाई बंधु जो इज़राइली हों उन पर अपना अधिकार कठोरता से ना जताना। देखिए कैसे बाइबल गुलामी को प्रोत्साहित कर रही है। यहाँ पर बाइबल गॉड यहोवा कह रहा है कि जो तेरे दास दासियां में से हो वे तुम्हारे चारों ओर की जातियों में से हो। यहाँ तेरे मतलब इज़राइलियों की बात कह रहा है कि इज़राइली लोग उनके चारों ओर रहने वाले अन्य जातियों को गुलामी बना सकते हैं, और जो यात्री लोग तुम्हारे बीच में परदेशी होकर रहेंगे उनमें से और उनके घराने में से भी जो तुम्हारे आसपास हो और जो तुम्हारे देश में उत्पन्न हुए हों उनमें से तुम दास और दासी मोल लो और वे तुम्हारा भाग ठहरे। अन्य देश के यात्रियों को भी वे गुलाम बना सकते हैं। अन्य देश के लोग जो इज़राइल में रह रहे हैं उन्हें भी वे गुलाम बना सकते हैं। अगर इज़राइली लोग किसी को गुलाम नहीं बना सकते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत के कन्वर्टेड ईसाई नहीं है। इज़राइली लोग सिर्फ और सिर्फ दूसरे इज़राइली को गुलाम नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वे आपस में भाई बहन हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात स्पष्ट कर दूं, अगर आप किसी भी ईसाई को बाइबल के बारे में पूछेंगे तो वे तुरंत लेवी व्यवस्था अध्याय 19 वाक्य 18 को लेकर कहेंगे कि हमारा खुदा कहता है अपने पड़ोसी से प्रेम करना, कभी झगड़ा वगड़ा मत करना। ये सुनने के बाद हम सोचने लगेंगे, अरे वाह कितना अच्छा है ये। पर जैसे जैसे बाइबल पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि इसका तात्पर्य अलग ही है। यहोवा या यीशु सिर्फ इज़राइलियों के बीच भाईचारा निभाने की बात की है, बाकी जातियों के साथ नहीं। चलिए वो भी वाक्य मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। पलटा ना लेना और ना अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपनी ही समान प्रेम रखना, मैं यहोवा हूँ। अब आम ईसाई का भी क्या ही गलती तो इन पादरियों का है जो कभी बाइबल को ढंग से नहीं समझाते, पूरा बाइबल पढ़ने नहीं देते, इन्हें वही झूठ बार बार पकाकर खिलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेवी व्यवस्था अध्याय 19 वाक्य 20 से 22 तक का वाक्य में बाइबल गॉड यहोवा कह रहा है कि फिर कोई स्त्री दासी हो और उसकी मांगनी किसी पुरुष से हुई हो, परंतु वह ना तो दाम से और ना सेंतमेंत स्वाधीन की गई हो, उससे यदि कोई कुकर्म करे तो उन दोनों को दंड तो मिले, पर उस स्त्री के स्वाधीन ना होने के कारण वे दोनों मार ना डाले जाएंगे। पर वह पुरुष मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के पास एक मेढ़ा दोष बलि के लिए ले आए, और याजक उसके किए हुए पाप के कारण दोष बलि के मेढ़े के द्वार उसके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे, तब उसका किया हुआ पाप क्षमा किया जाएगा। अगर एक मर्द अपने दासी के साथ संभोग किया या बलात्कार किया तो उस आदमी एक बछड़े को यहोवा के लिए बलि के रूप में समर्पित करने पर उस आदमी का पाप धुल जाएगा। पहली बात, ये बाइबल गॉड को बछड़े से क्या घृणा है वो नहीं पता मुझे,
कि हर बार जो भी गलती करेगा तो एक बजरे को मारने कहता है। और दूसरी बात, बाइबल में लिखा है कि अगर कोई पुरुष किसी लड़की के साथ भोग करता है तो उसका सर तन से जुड़ा करना चाहिए। अब वही बाइबल गॉड कह रहा है कि अगर एक पुरुष अपने दासी के साथ सोए या बलात्कार किए तो उसको मौत की सज़ा नहीं मिलेगी, बस एक बछड़े की बलि चढ़ाएंगे तो इनका हाथ साफ हो जाएगा। डबल स्टैंडर्ड्स, इसमें भी असमानता। चलिए एक और वाक्य देखते हैं। निर्गमन अध्याय 21 वाक्य 7, यदि कोई अपनी बेटी को दासी होने के लिए बेच डाले तो वह दासी के समान बाहर ना जाए। मतलब एक पुरुष कुछ समय बाद गुलामी से अपने आप आज़ाद हो सकता है, पर एक स्त्री को ऐसे अपने आप गुलामी से आज़ाद होने का अधिकार बाइबल गॉड ने नहीं दिया है। एक स्त्री गुलामी से तब आज़ाद होगी जब उसका मालिक उसको पसंद ना करे। इसको और स्पष्ट रूप से समझाने के लिए मैं आपको निर्गमन अध्याय 21 वाक्य 2 से पढ़कर सुनाती हूँ। जब तुम कोई इब्री दास मोल लो तब वह 6 वर्ष के तक सेवा करता रहे और 7वें वर्ष स्वतंत्र होकर सेंतमेंत चला जाए। समझे? मतलब एक पुरुष 6 साल गुलामी करने के बाद 7वें वर्ष में अपने आप जा सकता है। जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है तब वो स्वतंत्र हो जाता है, पर एक स्त्री ऐसा कभी नहीं हो सकती। गुलामी में भी बाइबल गॉड यहोवा असमानता दिखा रहा है, जेंडर इनइक्वालिटी। और ये भेड़ आकर सनातन धर्म के ऊपर टिप्पणी करते हैं। मैक्स मुलर का ट्रांसलेशन पढ़ के आकर रामायण का पोल खोले हैं, वेदों का सच्चाई कहकर वीडियोस बनाकर बाकी भेड़ों को खुश कर देते हैं। असली मजा तो अब आएगा ना, देखते रहिए। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, आगे बढ़ते हैं। निर्गमन अध्याय 21 वाक्य 32, यदि बैल ने किसी दास या दासी को सींग मारा हो तो बैल का स्वामी उस दास के स्वामी को 30 शकोल रूपा दे और उस बैल पर पत्थरवा किया जाए। यानी अगर एक बैल किसी के दास या दासी को चोट पहुंचाने पर उस बैल का स्वामी ओनर इस दास या दासी का ओनर को चांदी देकर संतुष्ट करना चाहिए और उस बेचारी बैल को पत्थरों से मार मार कर खत्म कर देना चाहिए। वही निर्गमन अध्याय 21 वाक्य 30 और 31 में देखेंगे तो बाइबल गॉड कहता है, यदि उस पर चुड़ौती ठहराई जाए तो प्राण छुड़ाने को जो कुछ उसके लिए ठहराया जाए उसे उतना ही देना पड़ेगा, चाहे बैल ने किसी बेटे को चाहे बेटी को मारा हो तो भी इसी नियम के अनुसार उसके स्वामी के साथ व्यवहार किया जाए। मतलब अगर कोई बैल किसी के बेटे को या बेटी को जो किसी के गुलाम नहीं है उन्हें मार देती है तो उस बैल के स्वामी ओनर को मौत की सज़ा मिलनी चाहिए। इसका मतलब बाइबल गॉड यहोवा के लिए सभी जीवों का प्राण एक जैसा नहीं है। उसके लिए दास या दासियों का प्राण सबसे नीच लगता है। इसी के साथ फिर से साबित हो चुका है कि बाइबल गॉड यहोवा परमेश्वर तत्व या शब्द का लायक इत्तू सा भी नहीं है। ये सब सुनने के बाद अगर कोई मिशनरी वाले प्यार कहकर घर आएंगे तो फेंक के मारने का मन करता है ना। इससे आपको क्या पता चला कि ईसाई में जो भी परिवर्तित होता है वो या कभी बाइबल पढ़े ना ही इस गॉड का व्यक्तित्व को जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ पादरियों के द्वारा सुने गए झूठ के वजह से परिवर्तित हो जाते हैं। दूसरा एपिसोड में फिर मिलेंगे। जय श्री राम।